मैं इसको बोल दिया येलो। ठीक, अब देखिए सारे जितने भी पी टैग होंगे वो सारे आपके येलो हो गया ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी टेक। आज का जो क्लास है ना, हमने बोर्ड पे तो सिलेक्टर पढ़ लिया भाई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखना है, ठीक है। तो ये क्लास आपका उसके लिए है, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा एक मिनी प्रोजेक्ट जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए, तो इसको फिलहाल कंप्लीट करते हैं। CSS सिलेक्टर, ठीक है। कमेंट करके यहाँ पे लिख भी देता हूँ टॉपिक का नाम, CSS सिलेक्टर, ठीक है। देखो, अभी तक हम क्या क्या पढ़े थे सिलेक्टर में, 5 टाइप के पढ़े थे ना हमने, 6 टाइप के। कौन कौन से थे वो? एलिमेंट सिलेक्टर थे, क्लास सिलेक्टर थे, आईडी सिलेक्टर थे, ग्रुप सिलेक्टर थे, ठीक है। फिर क्या था? डिसेंट सिलेक्टर था आपका, चाइल्ड सिलेक्टर था, ठीक है। चलिए, उसको देख रहे होंगे। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अपना HTML रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हमारा HTML रेडी हो चुका है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, आज का टाइटल हम डाल देते हैं CSS सिलेक्टर, ठीक है। डन। अब क्या करेंगे? अपना CSS कनेक्ट करने के लिए हम कुछ तो करेंगे ना, क्या करेंगे? लिंक क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे अपने फाइल का नाम, ठीक है। अब चेक करेंगे कि हमारा कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो फिलहाल H1 से ही कर लेते हैं, हाई लिखते हैं और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, H1 एलिमेंट सिलेक्टर की मदद से इसको कलर दे देते हैं रेड, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारा लाइव का ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए हमारा जो है काम कर गया, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारा जो है अभी प्रॉपरली क्या है, CSS कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, तो अब हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर कई बार होता है कि नहीं कनेक्ट हो पाया या फिर कुछ भी, तो आपको क्या चेक करना होता है? फाइल नेम चेक करना होता है, लाइक style.css है या नहीं है, या फिर आपने कोई और फाइल नेम बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ और लिख रहे हो, इसके कारण भी होता है कई बार ये भी होता है कि आप .css लगाना भूल गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करना है, देख के चलना होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं किसको, आपके एलिमेंट सिलेक्टर को, ठीक है। मैं पहले p टैग क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। यहाँ पे H1 क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ IP टेक, ठीक है। तो हमको तो 2 चीज़ दिख रहे होंगे, एक हमारा IP टेक दिख रहा होगा और एक p टैग दिख रहा होगा, ठीक है। साथ में एक काम करते हैं और एक और टैग क्रिएट कर लेते हैं हम, p टैग को ही कर लेते हैं ताकि आपको मैं कंफ्यूज कर पाऊँ और इसी पे बताते चलूँ। फिर एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, बटन को बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो कैसा दिख रहा है, हमारा सही दिख रहा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, H2 स्टार्ट करते हैं, H2 में लिखते हैं ब्लॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये 2 p टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा लगभग HTML तैयार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी डिव में नहीं रखा, ठीक है। वो मैं जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस करूंगा मैं HTML में, ठीक है। अभी हमारा CSS कनेक्टेड है, HTML कंप्लीटेड है, तो चलिए देरी किस बात की, सीधे स्टार्ट करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर से। देखिए अब मुझे किसको कलर देना है, लाइक IP टेक को मैंने ऑलरेडी कलर दे रखा है जो कि H1 में है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने कैसे कलर दे रखा है, किसको सिलेक्ट किया हुआ है, एक एलिमेंट को। तो ये होता है एलिमेंट सिलेक्टर होता है। जैसे मान के चलिए मैं p टैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने p टैग को सिलेक्ट किया और इसमें दे दिया कलर, ठीक है। कलर में क्या दे दिया, मैं बोला मैं इसको बोल दिया येलो, ठीक है। अब देखिए सारे जितने भी p टैग होंगे वो सारे आपके येलो हो गए ना, ठीक है। तो ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, किसको सिलेक्ट कर रहे हो, एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हो। तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे और उसमें कलर अप्लाई हो जाएगा। अब मान के चलिए इसको पहले कलर चेंज करते हैं, रेड ही करते हैं, ठीक है, ताकि हमें दिखे भी, ठीक है।
अब अगर मान के चलिए मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसको div के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, इसको पूरा div के अंदर रख देता हूँ। तो क्या इसमें कलर अप्लाई नहीं होगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा। ठीक है, अभी अगर मान के चलिए इसको क्लास भी दे दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्लास भी दे दूँ, क्लास में दे दूँ क्या, पारा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डॉट पारा लिखूंगा ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने बताया था आपको सिलेक्टर में कि एलिमेंट का तो चलो कंफर्म है, क्लास में बताया था और आईडी में बताया था। क्लास अगर सिलेक्ट करना है तो हमको डॉट के साथ लिखना पड़ेगा, आईडी अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हैश का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ अब ग्रीन, ऐसे ही रिफ्रेश करूंगा, मुझे भी कुछ चेंजेस दिखा? नहीं दिखा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा अभी आपको बहुत कुछ चेंजेस दिखेंगे। देखिए अभी चेंजेस दिखा आपको, अब ये ग्रीन हो गया, लेकिन ये जो रेड था इसको तो चलो मैं हटा दिया आपको, लेकिन यहाँ पे जो मैं पी टैग दे रहा था, मतलब एलिमेंट सिलेक्टर दे रहा था, उससे क्या हो रहा था, सारे में कलर अपलोड हो रहा था, मतलब सारे में कलर अप्लाई हो रहा था। जैसे ही मैं क्लास दे के दिया तो उस क्लास को कलर गया जिसमें मैंने क्लास यूज किया। अब अगर मान के चलिए मुझे कभी वो क्लास यूज करना पड़ा, लाइक मैं चाहता हूँ कि H2 में वो क्लास यूज करूँ, तो मैं बस इस क्लास को दे दूंगा, पारा दे दूंगा। ठीक है, सारा कुछ सेम है। ठीक है, अब जाके देखिए वो जो ब्लॉक है वो भी ग्रीन हो गया। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब क्या है? सिलेक्टर का काम क्या है, एलिमेंट अगर आप कलर दे रहे हो तो वो सारे एलिमेंट को कैप्चर करेगा। ठीक है, अगर क्लास देके कर रहे हो या फिर आईडी देके कर रहे हो तो क्या होगा, जिसमें वो क्लास या फिर आईडी यूज होगा उसको कलर जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, आईडी क्रिएट करता हूँ, बोलता हूँ BTN। ठीक है, और एक यहाँ भी BTN क्रिएट कर लेता हूँ ताकि और कन्फ्यूजन थोड़ा हो सके, BTN। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक ऑन। ठीक है, दोनों में अलग अलग टेक्स्ट है, ऐसे आप पहचान भी पाओगे। ठीक है, अभी मैंने CSS को कलर, सॉरी इसको कलर नहीं दिया है, कलर दे के देखते हैं। मैंने क्या लिया था, आईडी लिया था, क्या लिया था, BTN। ठीक है, अब मैं इसको कलर देता हूँ, कलर देता हूँ वाइट टेक्स्ट, और बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लू। तो देखिए इसमें अप्लाई हो गया, ये भी तो बटन है। ठीक है, बट यही चीज़ अगर मैं सीधे बोल दूं इसको, ठीक है, अब दोनों में कलर अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है एलिमेंट में और क्लास और आईडी में? ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा था, #BTN। ठीक है, अभी देखिए हमारा एक में आया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें भी वही कलर आ जाए, जितने भी बटन्स, तो इसमें क्या कर देंगे, वो आईडी दे देंगे, हम BTN लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है BTN इसमें अप्लाई हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो देखिए हमने अभी क्या क्या कवर किया, एलिमेंट डन हो गया, क्लास डन हो गया, आईडी डन हो गया, ग्रुप सिलेक्टर दोनों बहुत इजी है। मान के चलिए मैं चाह रहा हूँ कि BTN यहाँ पे लिखूँ बटन। ठीक है, मैंने बटन को एक कलर दे दिया क्या? ठीक है, तो जितने भी बटन होंगे वो हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो P टैग है ना, उसमें भी वही कलर अप्लाई हो जाए। ठीक है, मैं जो P टैग है उसको भी दे देता हूँ, मान के चलिए एक सेकेंड, P टैग काम करते हैं, अलग से क्रिएट करते हैं। ठीक है, बटन को रहने देते हैं, मैं यहाँ पे कलर दे रखा हूँ ना, इन सबको हटाता हूँ पहले, तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। या नहीं, यहाँ पे तो दे रखा हूँ ना H1 को दे रखा हूँ। H2 में हमारा कोई कलर था, H2 में हाँ ये है, क्लास है, क्लास तो हटा दिया मैंने। यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ H2। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और करना पड़ेगा मुझे, जो मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या है, कॉमा। ठीक है, अभी देखिए आ गया ना कलर। ठीक है, तो बस यही सिंटेक्स का फ़र्क रहता है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मैं कर रहा था, अब मैं पारा हटा चुका हूँ, अब हमारा कहीं P में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा।
अब मैं चाहता हूँ वो सारा कुछ इसमें दे दूँ, मैं पी टैग लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या देना पड़ेगा, एक कॉमा भी देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब आप जाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ग्रुप में अगर यहाँ पे देखो एक चीज़ और, अब BTN को भी वही कलर, मतलब बटन को भी वही कलर दे रहे हो, पैराग्राफ को भी आप वही कलर दे रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार H1 को भी दे रहे हो, H2 को भी दे रहे हो, लेकिन कैसे दे रहे हो, ग्रुप में दे रहे हो, मतलब ग्रुप में सिलेक्ट कर रहे हो। तो ग्रुप में सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए एलिमेंट, अब क्लास, ID और ग्रुप, ये तीनों चारों कवर हो चुके हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी उसको देख लेते हैं, ठीक है। दो बचे हुए हमारे, एक क्या, डिसेंट सिलेक्टर और चाइल्ड सिलेक्टर। दोनों बिल्कुल सेम है, जैसे बाकी सब सेम था। जैसे एलिमेंट जानते हो अगर आप तो ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, क्लास जानते हो आप तो ID कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार डिसेंट और चाइल्ड दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इन सबको हटाता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि 2 P ले लेता हूँ, ठीक है, P टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और पहले तो एक को div के अंदर रख लेता हूँ, div, ठीक है, ठीक है। div के अंदर रख लिया और यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेता हूँ, दिस इज पैराग्राफ ही बोल देता हूँ, ठीक है। div मेंशन कर देता हूँ, जो आपके एग्जांपल में था, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, ठीक है। और एक P टैग ऐसे ले रखा हूँ, रहता हूँ, रुकिए एक सेकंड, इसको नीचे कर दूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं एक P टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको कलर दूंगा, ठीक है, किसकी मदद से, डिसेंट सिलेक्टर को समझाने के लिए, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इन सबको हटाता हूँ यहाँ पे और मैं बोलता हूँ कि div P, देखिए इसका सिंटैक्स, ठीक है, div P, और यहाँ पर मैं कलर दे रहा हूँ ऑरेंज, ठीक है, ठीक है, ऑरेंज दे दिया मैंने, ऑरेंज कलर अप्लाई हो गया। सिंटैक्स क्या है, एक जो है आपका div के अंदर है, ठीक है, ये जो P है वो किसमें है, div के अंदर है, और ये जो है आपका सिंपल है, ठीक है। ये देखिए जो div वाला अंदर वाला P वो आपका क्या हो गया, ऑरेंज कलर में हो गया, लेकिन जो आपका सिंपल वाला था, जो विदाउट था, वो क्या हो गया, उसमें कलर आया नहीं आया। बट अगर मैं फिर से इसमें कोई और कलर यूज़ करता हूँ, लाइक H1 यूज़ करता हूँ, इसमें लिखता हूँ हेलो, क्या उसमें आएगा, नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं उसको P टैग फिर देता हूँ, अभी आया कि नहीं आया। तो ये जो चीज़ है, अभी आपको थोड़ा सिंटैक्स देखना पड़ेगा। देखिए div के अंदर जितने भी P आएंगे उसको ऑरेंज कलर देना है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखा रहता है इसमें ग्रुप सिलेक्ट करके कि H1 को भी देना है, बाकी सबको भी देना होता, तो वो क्या कर रहा होता, दे रहा होता, ठीक। चलिए ये जो एग्जांपल है ना, इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हम कमेंट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, चाइल्ड सिलेक्टर को आपको समझाते हैं। चाइल्ड सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और div क्रिएट करते हैं, ठीक है। div के अंदर फिर से हम P टैग ले लेते हैं, P में लिखते हैं डायरेक्ट, या सीधे लिख देते हैं चाइल्ड क्लास, चाइल्ड लिख देते हैं चाइल्ड 12, ठीक है। इसमें एक स्पैन टैग हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि स्पैन टैग जो होता है ना, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। नेस्टेड है, ठीक है। अब हमारा दोनों div के अंदर है, देखिए कहने का मतलब है कि ये div पूरा है, एक P इधर है और एक P जो है वो स्पैन के अंदर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कलर दूंगा, जैसे यहाँ पे, इसीलिए मैं इसको कमेंट करके रखा हूँ ताकि आप इन दोनों का समझ में आए आपको, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, जो div में था उसको कलर जा रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या है, सारा div के अंदर है, लेकिन एक सिंपल P है जो कि div के अंदर है, और एक जो P है वो स्पैन के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपका P लिखेंगे, ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर दे देते हैं, कलर दे देते हैं ऑरेंज, ठीक है ना। अरे ए टैग क्यों, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, ये दोनों आपके सामने है। ये क्या है, डिसेंट के लिए, ये जो है ये किसके लिए है, आपका चाइल्ड के लिए है। यहाँ आपका सिंटेक्स का सिमिलैरिटी देखिए, बहुत लगभग सिमिलर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि सिमिलर लिखा ही है मैंने, ठीक है। बस ये चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा
अलग बनाता है। अब देखो मैं दिखाता हूँ डिफरेंस, देखिए दोनों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है कलर, ठीक है। चलिए इसमें और भी कुछ देखना था मुझे, ठीक है। पी टैग हमने दे रखा है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, स्पैन पी, यहाँ डिव कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ करना था, मान के चले एक और पी टैग ले लेते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पर लिखते हैं हेलो। इस पर CSS अप्लाई नहीं हो रहा क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा और कंफ्यूज करूँ, थोड़ा और एग्जांपल दूँ। यहाँ तक तो हमारा आ रहा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं करता हूँ स्पैन टैग यूज, ठीक है। और इसके अंदर फिर से एक पी टैग लेता हूँ, जहाँ पर लिखता हूँ हेलो टू, ठीक है। चलिए ये चीज़ तो हमारा क्लियर है लगभग, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़ कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ये भी बता देता हूँ कौन कौन सा सिलेक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला एलिमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्लास यूज़ होगा, आईडी यूज़ होगा, ग्रुप यूज़ होगा। तो इन चारों को बहुत बारीकी से और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिंटेक्स का अंतर पता चल रहा है ना आपको, ठीक है, इन दोनों का भी। तो ये जो अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इस पर फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये जो आप क्लास वगैरह देख रहे हो, ठीक है, ये सारा जितना भी है आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे आपका मिनी प्रोजेक्ट, जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको आपको करके देखना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।